जय हिंद बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ये जो आज का चैलेंज है ये है नंबर और नंबर सिस्टम का है, तो संख्या और संख्या पद्धति से। ठीक है, इसमें कुछ रूल्स है। जैसे मान लीजिए आपको हर एक प्रश्न के लिए 1 मिनट देना होगा और अपना विवेक लगाते हुए थोड़े गहन विचार के साथ आप लोग प्रश्नों को हल कीजिएगा। हालांकि स्टार्टिंग के 10 प्रश्न हम हल करेंगे और उसके बाद से क्या है कि 10 प्रश्न आपको सॉल्व करने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, और 10 प्रश्न के लिए आपके पास 10 मिनट रहेगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइएगा कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर हुआ। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं इस चैलेंज को। ठीक, यहाँ पे दिया संख्या 28,304 में 8 के स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान के गुणनफल का मान होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 8 का स्थानीय मान क्या होता है? ठीक है, और 3 का स्थानीय मान, ठीक, दोनों का गुणनफल मांग रहा है। क्या मांग रहा है? गुणनफल। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे? 8 का हम स्थानीय मान निकालेंगे। 8 का स्थानीय मान हमारा क्या हो जाएगा? 8,000। कितना हो जाएगा? 8,000। और 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? गुणे 300। ठीक है, 8 त्रिके 24 हो गया और ये 3 0, ये 2 0, 2 0 3 0, कितना हो जाएगा? 24 लाख। कितना हो जाएगा? 24 लाख दिया है। सही ऑप्शन क्या? अरे यार तुम लोग भी कर लिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? 24 लाख। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट हाथ नीचे कर लो बेटा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं, अब 50 से 70 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का कुल योगफल कितना होगा? देखो अब यहाँ क्या बोल रहा है? अभाज्य संख्या का योगफल। तो और कहाँ से कहाँ तक? 50 से लेके 70 के बीच। ठीक है, 50 के बाद होने चाहिए और 70 के पहले। तो कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा, 59, 61, 67। समझ में आ गया? तो हम इन सबको क्या करेंगे? पहले जोड़ेंगे। 7 1 8, 8 9 कितना हो जाएगा हमारा? कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कितना होगा? 17 और 17 3 20 को 0 और 6 6 12, 12 10, 12 10 22, 22 2, 22 2 24, 240 दिया है। 200, अरे वाह बहुत बढ़िया यार, 240। अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 4 0 7, 4 0 3 7 और 8 का प्रयोग करके बिना पुनरावृत्ति के बनने वाली 5 अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी विषम संख्या बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले हमको बड़ी संख्या बनाना होगा। क्या बनाना होगा? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे। चलो बेटा नीचे कर लो। ठीक है, सबसे बड़ा अंक क्या लिखेंगे? 8, फिर 7 4 3 0। तो ये तो हमारा देखो इकाई पे 0 है, तो क्या हो गया? ये सम संख्या हो गया। और हमको बनाना क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए इधर से हम चेक करेंगे, जो विषम नंबर आ गया उसको हम उठा के कहाँ फेंक देंगे? लास्ट में, कहे तो इकाई के स्थान पे। तो हमारा विषम संख्या क्या हो जाएगा? 8 7 4 0 3। देखो दिया है लास्ट में 3। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। ठीक है, कोई कुछ कह रहा था क्या? ठीक है, अब चलो यहाँ पे देखते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, दिया है यहाँ पे, यदि संख्या 5 4 3 x, बीच में क्या दिया हुआ है? x। ठीक है, x 1 और 9 से पूरी तरह विभाज्य, यानी कि ये जो भी संख्या दिया हुआ है किससे पूरी तरह विभाज्य है? 9 से पूरी तरह विभाज्य है। तो अज्ञात स्थान x पर कौन सा अंक होगा? 9 से विभाज्यता का नियम आप लोगों को मालूम ही होगा। क्या होता है? अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो हम यहाँ पे 9 से पूरी तरह विभाजित करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इनको जोड़ेंगे। 5 प्लस फिर 4 प्लस 3 प्लस x प्लस 1 बराबर। अब देखो बराबर में वही नंबर आएगा, जैसे 9 हो गया, 18 हो गया, फिर 18 के बाद 27 हो गया, 36 हो गया, 45 हो गया, 54 हो गया, 63 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही नंबर आएंगे, यानी कि जो 9 के पहाड़ा में आते हैं वही नंबर। ठीक है,
तो अब यहाँ देख लो हमारा कितना आ जाता है, 5 4 9, 9 ना 9 3 9 3 12, 12 और 1 13, यानी कि 13 प्लस x बराबर, अब कितना लिखेंगे, 13 के बाद से कौन सा अगला नंबर है, 18 है ना जी, जो 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, कौन सा है 18, तो बराबर हम 18 लिख देंगे। अब देखो 13 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 18 माइनस 13 कितना हो जाएगा, x बराबर 5। सही ऑप्शन, सही ऑप्शन सी, ठीक है। 27 लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या है कि जो सबसे पहले मिलता है, ठीक है, योगफल के जो सबसे पहले मिलता है हम उसी को लेते हैं, ठीक है, इसलिए हम 27 नहीं लेंगे, कौन लेंगे, 18 लेंगे। और 9 भी ले सकते हैं लेकिन 9 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, ठीक है, क्या, ठीक है, हाँ, क्योंकि और इसके बाद वाला नंबर लेते हैं और जो पहले मिलेगा उसी को ले लेंगे, ठीक है। चलो अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ध्यान देना, कौन सी संख्या, सबसे छोटी संख्या, और 5 अंकों की 4 अंकों क्या दिखा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अंतर का 10 गुना क्या है। क्या करना है, पहले तो हम अंतर निकालेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अंतर निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हमारी हो जाएगी, 1 हो जाएगा और 4 बार 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4 बार 9 9 9। अब दोनों का अंतर निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 0 0 0 0, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है कि 10 गुना बताओ भैया, कितना गुना, तो गुणे 10 कर दो बराबर 10, देखो 10 दिया है ऑप्शन में, सही ऑप्शन बी, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक, दिया है 105 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का कुल योगफल क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, 105 यहाँ ले लिए, 105, अब देखो किससे कटेगा, ये सबसे पहले 3 से कटेगा, 3 से, 2 से कैसे कटेगा, बहुत मार खाओगे तुम, ठीक है, 3 से कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 3 के 9 और 3 5, फिर किससे कटेगा, 5 से, 5 7 7 से, फिर 51, ठीक है। अब देखो इसका 105 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 गुणे 7, यही होगा ना, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो कुछ लोग यहाँ पे गलती से 1 भी लिख देते हैं, 1 अभाज्य संख्या नहीं है तो इसलिए हम 1 को लेंगे नहीं लेंगे, ठीक है, तो हम 1 को नहीं लेंगे यहाँ पे। तो हमारा योगफल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, योगफल, तो योगफल कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 8 7 15, क्या हो जाएगा, कितना, सही ऑप्शन बी, ठीक है। क्या बेटा, गुणनफल नहीं बोला, यहाँ योगफल मांग रहा है, क्या मांग रहा है, योगफल, इन सबको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, समझ में आ गया। अब आगे चलो देखते हैं, यदि संख्या 94 खाली स्थान, ठीक है, 25 संख्या 11 से पूरी तरह विभाज्य है तो खाली स्थान के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। देखो 11 के विभाज्यता के नियम में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, उन लोगों को एक चीज बताना चाहेंगे, सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर, ठीक है, नहीं समझे, चलो यहाँ पे करते हैं, हालांकि समझ गए काफी लोग, ठीक है। देखो सबसे पहले हम यहाँ नंबर्स लिख देंगे, 5 अंक है, कितना है, कितना है, 5 अंक है ना, ठीक है, कितना है, 5 अंक है, तो हम लिखेंगे पहले 1 2, नहीं पहले अंक ही लिख दो, क्या लिखेंगे, पहले अंक लिख देते हैं, हमारा क्या हो जाएगा 9 4, खाली स्थान पे हम x लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, x, ठीक है, फिर 2 5, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा हमारा, अब इसके ऊपर क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा पहला, कौन हो जाएगा, और ये दूसरा, और ये 3 4 और 5। अब देखो कौन कौन किस स्थान पे है, 5 किस स्थान पे है, पहले, और ये दूसरे, x चौथे और ये 5वें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कौन कौन सम स्थान पर है, सम स्थान पे सम एक है, कौन है, एक ये है और एक सम ये है।
और बाकी सब विषम के स्थान पे। तो सम को 1 में जोड़ लेंगे और विषम को 1 में जोड़ लेंगे। तो हमारा सम कौन कौन है, यानी कि 4 + 2, ये हमारा सम वाला हो जाएगा। सम कितना हो जाएगा 6, और विषम वाला हमारा कितना हो जाएगा, विषम हमारा हो जाएगा। और देखो 9 + 2 प्लस नहीं सॉरी 9 + x + 5, 9 + x + 5 कुल हमारा हो जाएगा 14 + x। ठीक है। अब देखो दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 11 से विभाज्य हो और या तो 0 हो। ठीक है। तो अब दोनों का अंतर हम करते हैं, देखते हैं कितना आ जाता है। ठीक है। घटा लेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, माइनस कितना हो गया 14 + x - 6 कितना हो जाएगा, x यहाँ आ ही जाएगा प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 8। ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे तो 11 से विभाज्य हो जाता है, 11 लिखेंगे 11 लिखेंगे। ठीक है। यानी कि 8 + x = 11 लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक है ना। तो अब 8 को उधर ट्रांसफर करोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, कितना, ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा 11 - 8। ठीक है। x बराबर हमारा हो जाएगा 3। देखो ऑप्शन में 3 दिया है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। ठीक है। अब चलो अगले, ठीक है, हाँ अगले प्रश्न को हम देखते हैं। यानी खाली स्थान पे हम 3 लिख देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। अब यहाँ देखो संख्या 7 के प्रथम 6 गुणजों का 6 गुणजों का कुल योगफल क्या होगा। गुणज आप लोगों को पढ़ाया ही गया था। गुणज क्या होता है, यानी कि सिंपल भाषा में आप लोगों को बताए थे, एकदम जो 3rd 4th के बच्चे थे उन लोगों के लिए बोले थे कि जिसका भी गुणज पूछे उसका पहाड़ा पढ़ लो, उसका क्या करो, पहाड़ा पढ़ लो। ठीक है। तो वो पहाड़ा पढ़ लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, जो नंबर आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, गुणज। ठीक है। अब 7 के कितने गुणज चाहिए, कितने, 6 ना। तो पहला तो हमारा 7 हो जाएगा, फिर 14, फिर 21, 28, 35, फिर 42। ठीक है। अब इन सबको क्या करोगे, तुम क्या करोगे, जोड़ लोगे। कितना आ रहा है, कितना है बेटा देखो इकाई से जोड़ना चालू करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2, 5, 2, 7, 7, 8, 15, 15, 1, 16, 16, 16, 4, 20, 20, 7, 27, 27 को 7। अब देखो इकाई पे कितना आ गया, यहाँ पे 147 आएगा। ठीक है। इकाई पे किसी के साथ है नहीं ना, तो बिना कुछ कंप्लीट किए ही मार दो 147। समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक, गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या पहले लिखते हैं। हमारा पहला हो जाएगा 2 × 5 सॉरी हाँ 3, 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है। तो हम एक बार तुम लोगों को बताए थे जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे कि अगर एक बार कहीं भी गुणा कर रहे हो, अगर एक बार इकाई पे 0 आ गया, क्या एक बार 0 आ गया तो कोई माई का लाल नहीं है उसको हटा दे इकाई के स्थान से। समझ गए। किसी भी नंबर से गुणा करोगे हमेशा 0 बरकरार रहेगा। समझे कि नहीं समझे। एक बार अगर 0 आ गया तो अब यहाँ देखो 2 और 5 में जब गुणा करेंगे 2 पच्चे कितना आ जाएगा, इकाई पे 0 आ गया ना। अब किसी से भी तुम गुणा करते रहो इकाई पे हमेशा क्या रहेगा, 0। अब जैसे 10 × 30 आ जाएगा, 30 और 7 में गुणा करेंगे 210 आ जाएगा। इकाई पे हमेशा क्या रहेगा, 0। ठीक है ना, समझ गए। ठीक। अब यहाँ देख लो 0 दिया नहीं दिया क्या जी, सही ऑप्शन हमारा ए। ठीक है। अब अगला हमारा देखते हैं क्या बेटा, ठीक है क्या, अच्छा नहीं समझे। चलो यहाँ देखते हैं कहाँ गया। मतलब ये है हम ये बोले थे स्टार्टिंग वाला लग रहा है लोग क्लास नहीं किए थे, चलो लेट से आए थे। यहाँ देखो क्या कि जब एक बार हम किसी से गुणा कर देते हैं, जैसे मान लो 2 ×
5 गुणे 7 गुणे और फिर क्या है जो भी है यहाँ पे मान लो, ठीक है। मान लो यहाँ 11 है, ठीक है। तो जब गुणा हम करते हैं ये क्या बोला, इकाई के स्थान पे, यानी कि ये जो नंबर जैसे 7 5 6 लिखा है तो इकाई पे कौन है यहाँ पर 6 है ना। तो अब जैसे मान लो यहाँ 2 बचे 10 हो जाएगा, फिर गुणा करोगे 7 से तो फिर कितना हो जाएगा 70, फिर 70 गुणे कितना हो जाएगा 77 और ये 770। तो इकाई पे कितना आ गया 0। तो हम इतना किए तब ना जाने हैं कि इकाई पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो वही हम बताए हैं कि अगर तुम 2 और 5 में गुणा कर देते हो तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ना। तो वही बोल रहे हैं कि अगर एक बार 10 आ गया, क्या 10 आ गया यानी कि इकाई पे 0 आया ना, तो फिर किसी भी नंबर से तुम गुणा करोगे तो इकाई पे हमेशा क्या आएगा 0। अब समझ गए, क्लियर ना, ठीक है। तो वही चीजें हम बता रहे थे, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जोड़ा सह अभाज्य है। सह अभाज्य क्या होता है, क्या होता है जिसका मौसा 1 हो, क्या होता है 1। तो संख्याओं का एक सही जोड़ा है। तो अब देखो 12 और 18 में लौसा मौसा वाले खट से बताएंगे, ठीक है। इसका मौसा कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। लौसा नहीं पूछ रहे हैं, मौसा पूछ रहे हैं, ठीक है। देखो जिसका मौसा 1 आ जाएगा समझो वही जोड़ा क्या है सह अभाज्य है, ठीक है। अब यहाँ देखो 18 और 25 में मौसा कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1, और इसमें हमारा 3 आ जाएगा और इसमें हमारा 7 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी। किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक, पक्का किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब आप लोगों के लिए होमवर्क है यहाँ पर, ठीक है। इसको ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए और ईमानदारी से इसे हल कीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।